पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझना पड़ेगा। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वेरिएबल इन विच, या हम लिख सकते हैं वेरिएबल विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू such as A, B, C, L, M, N, X, Y, Z, so on. A, B, C, L, M, N, X, Y, Z आपने देखा होगा कि इनकी जो वैल्यूज है वो हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, मीन इनकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें x की वैल्यू -1, कभी भी सॉल्यूशन होता है उसमें 2 आता है, कभी 2/3 आता है, कुछ भी आ सकता है। तो वेरिएबल वो होती है जिसकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। बट आई थिंक वेरिएबल आपको समझ आया है। अब होता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट वो होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो हो जाएगी बिल्कुल एंटिटीज विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कांस्टेंट के अंदर क्या हम रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इंटीजर्स हम यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। कोई भी नंबर जिसकी जो वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। मैंने थोड़ी बहुत उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें दी है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो टर्म्स होती है 2 और मोर टर्म्स होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो स्पेसिफाई की जाती है पॉलिनोमियल के रूप में। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more terms। हम इसे कह सकते हैं algebraic terms, 2 or more algebraic terms especially some of variable such as ax square plus bx plus c. It is a polynomial because the variable x की जो वैल्यू है वो कितनी है, ax square plus bx plus c, mean degree of polynomial fx is 2। fx हमने इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया है। fx is equal to ax square plus bx plus c is a polynomial which contain 3 terms, ax square plus bx plus c। इसके अंदर हमने देखा है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। आपने बोला है कि जो 2 होता है, तो कहाँ से आया है 2? तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन polynomial is degree, is called degree।
पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर 2 और मोर टर्म्स होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जैसे कई सारे वेरिएबल का सम देख लीजिए आप, जैसे fx is equal to ax square plus bx plus c, where c is the constant, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. a, b, c are real numbers. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx इज 2। हमने जो ये पॉलिनोमियल है इसका नाम दिया है fx और इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सच इज ax प्लस b। आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो x की पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नेक्स्ट पॉलिनोमियल को हम किस बहुत सारे टाइप से समझ सकते हैं, सच fx इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। If fx is equal to ax square plus bx plus c, that is called quadratic equation, quadratic polynomial. fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic polynomial. वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर डिफाइन करती है कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ax प्लस b में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है? डिग्री 1। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। तो डिग्री डिफाइन करती है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी से हम समझेंगे कि क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको। सच एज fx एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस के एट एक्स प्लस 6, चलो 4x स्क्वायर वी कैन यूज इट। x इज इक्वल टू 1 अगर हम इसे रखते हैं तो वैल्यू कैसे आपकी आती है? f1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, then the value will be 4 minus 8 plus 6. 10 minus 8 is equal to 2. वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पर fx की वैल्यू 0 नहीं आएगी, not equal to 0. So x is equal to 1 is not a zeros of polynomial. If we change this equation and use next equation,
इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हमने रखा है x इज इक्वल टू 1, देन f1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये जो 2x स्क्वायर इसका मीन है 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 प्लस 6। वैल्यू आ जाएगी इसकी 2 माइनस 8 प्लस 6, नो 2 प्लस 6 हो गया 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक और वैल्यू हम इसमें रखते देखते हैं, हम 2 zeros निकालेंगे। सच एज हमने रख दिया 3, f(x) इज इक्वल टू 3, 2 3 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 प्लस 6, 18 माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So f3 is equal to 0 and we can say x equals to 1 and x equals to 3 पर ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। So we can say that x is equal to 1 and 3 is the polynomial of fx. So we can say x equals to 1 and x equals to 2, x equals to 3, sorry, 1 and 3 is zeros of polynomial. हम जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम जनरल फॉर्म्स की मान सकते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टू फॉर्मूलाज को देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज का कैसे यूज किया जाता है। तो देखते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square. If polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, according to formula sum of zeros is equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट x के साथ में जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस x का कोफिशिएंट b माइनस फॉर्मूले के अंदर रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a माइनस b अपॉन a इज द सम ऑफ पॉलिनोमियल। After sum of polynomial, we also use this formula, product of zeros. Product of zeros mean होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इसका कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। In this equation, fx(x) square plus bx plus c, product of zeros alpha multiply beta is equal to constant term divided by coefficient of x square.
हमारी जो इक्वेशन है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कांस्टेंट टर्म्स इज c डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, तो c अपॉन a हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है प्लस का c अपॉन a। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वेयर फ्रॉम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वन क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चन टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच एज क्वेश्चन में ले लेती हूँ fx इज इक्वल टू fx which I ले लेती हूँ f s and क्वेश्चन हमने लिया है 4s स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स। हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टराइज करने के लिए हम इसे कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के स्क्वायर के कोएफिशिएंट 4 से। 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 के हमें करने हैं फैक्टर। 4 के फैक्टर कुछ इस तरीके से हमें करने हैं कि माइनस का 4s प्लस या माइनस करने पे हमें ऑप्टेन हो जाए। तो कैसे हम 4 के फैक्टर करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है एंड 4 1 जो 4 होता है। हमें ऐसा फैक्टर चूज करना है कि प्लस और माइनस करने पर माइनस का 4s आ जाए, माइनस 4 आ जाए ओनली। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो रहा है। हम इसको तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है। मीन प्लस और माइनस करने पे हम इससे 4 को ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट इसको प्लस करने पे हमें ऑब्टेन हो रहा है 4। हमें चाहिए माइनस का 4। माइनस का 4 अगर हमें चाहिए तो -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 आ रहा है जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म्स है, प्लस में पॉजिटिव है। और -2 ऐड करने पर -4 आ रहा है जो कि हमें चाहिए -4। देन वी कैन यूज दिस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का हम इसमें यूज कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को जो वेरिएबल का स्क्वायर होता है जैसे s स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसे वो वाली टर्म्स चूज करते हैं ताकि बीच वाली वैल्यू जो मिडिल टर्म है वो आ जाए प्लस और माइनस करने पे। माइनस के 4 हमें चाहिए थे, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 हो रहा है, -2 इज इक्वल टू -4 हो रहा है। देन वी यूज 4s स्क्वायर माइनस -2s प्लस 1। अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे -2 कैसे लिखा है? -2s -4s को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि -2s इज इक्वल टू हो रहा है माइनस के 4s। इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन टर्म से ढूंढने के लिए हम इसे 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 जो 4 s स्क्वायर है तो s मल्टीप्लाई s हम इसमें लिख सकते हैं माइनस का 2s प्लस का 1। हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों के अंदर? इसमें हमें 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें s, इसमें भी s है। इंटू s हम कॉमन ले सकते हैं तो वैल्यू क्या बची? 2s इसके पास बचा है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचता पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वहां पे 1। इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम इसमें -1 ले सकते हैं कॉमन क्योंकि बाहर कौन सा साइन है? माइनस साइन है। अगर हम बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस था यहाँ पे तो हमने यहाँ माइनस कर लिया। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 2s माइनस का 2s हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 हो गया। ये की एक टर्म्स यहाँ पे है, एडिटिव टर्म है, मीन हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो साइन है वो सही लगा है या नहीं लगा है। ओके, तो देन 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 हमारे पास दो फैक्टर ऑब्टेन हुए हैं। अब हमें जीरोस निकालने हैं।
तो जीरोस हमारे पास आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये होगा या फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, माइनस 1 इधर गया, प्लस 1 हो गया, 2 अपॉन में चला गया, 1/2, हमें दोनों से 1/2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो मीन हमारे जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, हम लिखेंगे यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx are 1/2 एंड 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गई है, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया था अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था माइनस का b अपॉन a। माइनस b मीन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस a मीन सॉरी ओनली a मीन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस b इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 4, वैल्यू आ गई 1 एंड अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आ गया है कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4। देन प्रोडक्ट भी आ गया है और सम भी आ गया है, ये हमारे